आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जो कि 5 लोकाई के लिए तो हेट्रोजाइगस है और 2 लोकाई के लिए होमोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है। तो ये कितने तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है, दिए गए ऑप्शंस को देख के हमें ये बताना है। तो यहाँ पर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से हमारा क्या मतलब होता है? जब भी हम डिप्लॉयड बोलते हैं मतलब इस सेल के अंदर 2n क्रोमोसोम नंबर है, यानी क्रोमोसोम के 2 कंप्लीट सेट्स इस सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी। और क्योंकि जीन्स भी क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लोकेटेड होते हैं तो हर जीन्स की भी 2 कॉपी हमारे पास, यानी 2 एलील्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये तो हम जानते हैं कि कोई भी एक ट्रेट, कोई भी एक कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म की किसी एक जीन के कंट्रोल के अंडर होता है और इस जीन के हमें 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स मिल सकते हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। इनमें से एक डोमिनेंट होती है जो हमेशा ही खुद को एक्सप्रेस करती है और दूसरी रिसेसिव एलील हमेशा एक्सप्रेस नहीं हो पाती, डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में ये सप्रेस हो जाती है। तो सपोज हम किसी भी एक जीन की बात करें, ए जीन है सपोज हमारे पास, तो कन्वेंशन यही है कि डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल ए से और रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से हम डिनोट करेंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में जहां पर हम सिर्फ किसी एक जीन की या किसी एक लोकस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीन किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर जगह पर क्रोमोसोम के ऊपर लिनियरली लोकेटेड होती है, तो एक ही लोकस पे एक जीन हमें मिलेगी हमेशा। और इसके केस में हमें कितने तरह के गैमीट्स मिल सकते हैं? सपोज हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है या होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो इस तरह के जो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ही तरह का गैमीट बना सकते हैं, क्योंकि अपने सारे के सारे गैमीट्स में इसको ए वाली एलील ही पास करनी पड़ेगी, कोई दूसरी एलील तो इसके पास है नहीं। उसी तरह से इस वाले जीनोटाइप में स्मॉल ए है केवल इसके पास, तो इसको स्मॉल ए ही पास ऑन करना पड़ेगा। जबकि अगर हम हेट्रोजाइगोट की बात करें, इसके पास एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए है, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों तरह की एलील उसके पास में है, तो इसमें हम गैमीटोजेनेसिस के दौरान क्या देखेंगे कि आधे गैमीट्स में कैपिटल ए वाली एलील जाएगी और बाकी आधे गैमीट्स में स्मॉल ए जाएगा। तो इसी को देखते हुए मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स हमें दिया था। इनका यही कहना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीटोजेनेसिस होती है, तो उसमें जो पेयर्ड फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे अपीयर हो रहे हैं एक पेयर में, वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अब ये स्मॉल ए भले ही एक हेट्रोजाइगोट से आ रहा हो जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो करता है, लेकिन आगे जाके ये स्मॉल ए अगर दूसरे स्मॉल ए वाले गैमीट के साथ फ्यूज कर जाता है तो ये इनका जो प्रोजेनी बनेगा ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा और ये रिसेसिव फिनोटाइप शो करेगा, भले ही ये गैमीट जिससे आ रहा था वो खुद डोमिनेंट हो और भले ही ये पहले कैपिटल ए के साथ में मिल रहा हो। तो कुल मिला के जो होमोजाइगस लोकस होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में एक ही तरह का गैमीट प्रोड्यूस होता है, तो कोई वेराइटी नहीं होती। जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में 2 अलग अलग तरह के गैमीट बन पाते हैं, जिसमें से 50% में डोमिनेंट और 50% में रिसेसिव एलील जाती है। तो यहाँ पर हमसे क्या रहे हैं कि 5 लोगाई के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो सपोज हम मान लें हमारे पास ABCDE ये 5 जीन है, तो इन 5 के लिए ऐसी कंडीशन है कि इनकी 2 अलग अलग तरह की एलील यहाँ पे मौजूद है। जबकि 2 लोकाई हमारे पास ऐसे हैं जिसके लिए होमोजाइगस है, तो सपोज F और G 2 और हम ले लेते हैं, तो इनकी दोनों की एक सी एलील्स प्रेजेंट होंगी। तो जैसा कि हमने कहा ये होमोजाइगस वाले जो होते हैं ये तो अलग अलग तरह के गैमीट बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब ये चाहे जितने भी गैमीट बनाए ये वाला ऑर्गेनिज्म, इस जीनोटाइप वाला, उन सब में F वाली जीन का तो हमारा रिसेसिव ही जाएगा और G वाली जीन का हमारा डोमिनेंट ही एलील जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी तरह का प्रेजेंट ही नहीं है। तो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स की फॉर्मेशन में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो होते हैं हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले जीन्स या हेट्रोजाइगस लोकाई। और कितने तरह के गैमीट्स यहाँ पे बन सकते हैं ये हम 2 to the power n के हिसाब से निकालते हैं। तो n यहाँ पे हमारे हेट्रोजाइगस लोकाई का नंबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 लोकस हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो हम 2 to the power 5 कर देंगे और करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। 32 अलग अलग तरह के गैमीट यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि होमोजाइगस लोकाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक ही तरह का गैमीट बना सकते हैं। यहाँ पर गैमीट्स जब बनेंगे तो जब सेग्रीगेशन होगी एलील्स की तो सभी में
एफ और जी की तो एक ही तरह की एलील जा सकती है, लेकिन जो हेट्रोजाइगस है वो अलग अलग तरह के गैमीट बनाएंगे। क्यों? किसी में कैपिटल ए जाएगा, किसी में स्मॉल ए जाएगा, 50% में कैपिटल भी जाएगा, 50% में स्मॉल भी जाएगा, और इसी तरह के अलग अलग रिकॉम्बिनेशन अगर होते रहेंगे तो हमारे पास ये n बराबर 5 अगर हम ले लें तो 2 to the power 5 32 अलग अलग तरह के गैमीट यहाँ पे पॉसिबल हो जाएंगे। तो सही आंसर ऑप्शन बी है हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।